अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एमसीबी बैंक लिमिटेड। तो एमसीबी पर आई थिंक सो मैंने 3 to 4 मंथ्स पहले एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद से मैंने दोबारा एमसीबी को जो है वो टच नहीं किया। तो आई थिंक कि ये बेस्ट टाइम है कि हम एमसीबी के शेयर को भी टच करें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है एमसीबी के चार्ट का। इस वीडियो में हम एमसीबी का जो एक ओवरऑल व्यू होता है वो नहीं करेंगे। जो भी हमारी करंट सिचुएशन होगी बस उसी को हम आप लोगों के सामने एनालाइज़ करेंगे और जो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर किसी ने एमसीबी का एक ओवरऑल व्यू देखना है तो काइंडली वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख लें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने एमसीबी के रिलेटेड एक ओवरऑल व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो सबसे पहले इसका वीकली टाइम फ्रेम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। जो भी इसकी कंडीशन बनी हुई है वीकली टाइम फ्रेम पर उसको थोड़ा सा जज करते हैं और उसके बाद शिफ्ट होंगे अपने डेली टाइम फ्रेम पर, और फिर जो भी इसमें से हमारा नियर फ्यूचर प्लान होगा, जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो फिर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एमसीबी में जो है वीकली टाइम फ्रेम पर इसका एक काफ़ी स्ट्रांग जो है चैनल क्रिएट हो रहा था, जिसको एमसीबी जो है काफ़ी स्मूथली फॉलो कर रहा था। बट आई थिंक इस मंथ में 3 to 4 वीक्स बिफोर एमसीबी ने जो है इसको इस एरिया पर गैप के ज़रिए इस चैनल को ब्रेक कर दिया। तो इट मीन्स कि ये अब चैनल हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। उसके बाद इसमें ये एक इसकी अपर ट्रेंड लाइन बन रही है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको इसकी सिचुएशन दिखा देता हूँ कि आप देख लें कि ये काफ़ी स्ट्रांग जो है इसकी एक ट्रेंड लाइन है। तो हम जो अगर डेली टाइम फ्रेम पर भी जाएंगे तो ये ट्रेंड लाइन वहाँ पर भी होगी, जिसको हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक सो 2 से 3 मरतबा जो है काफ़ी स्ट्रांगली जो है एमसीबी ने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है। तो इन फ्यूचर अगर एमसीबी हमें इस ट्रेंड लाइन के आसपास नज़र आता है तो हम अपने माइंड के कोने में ये चीज़ भी रखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन से भी इसको रिजेक्शन मिलने के ठीक ठाक चांसेस हैं। अच्छा, अब ये जो आप लोगों के सामने मैंने चार्ट जूम आउट किया हुआ है, अगर आप लोग इस एरिया से देखें तो एमसीबी जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली जो है एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड की सूरत में जो है ग्रेजुअली डाउन साइड की तरफ आ रहा था। इसमें जो एक ओवरऑल ट्रेंड प्रीवियस हिस्ट्री से चलता हुआ आ रहा है, जो स्टिल अभी तक वैलिड है, वो ये है कि इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। और इसका डाउन ट्रेंड जो है वो मेरे ख्याल से तब तक जो है वो शिफ्ट नहीं होगा अप ट्रेंड में जब तक कि ये 170 वाला लेवल ब्रेक नहीं कर देता। यानी कि ये जो आपके सामने कुछ टॉप्स बने हुए हैं, जब तक इनको ब्रेक नहीं करता तो तब तक जो है हम इसमें से एक ओवरऑल अप ट्रेंड जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते। तो एक चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में ये भी बिठा के रखनी है कि प्रीवियस हिस्ट्री से जो इसका एक ओवरऑल ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो डाउन ट्रेंड है। ठीक हो गया। अब मैं इसके कुछ लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के। एक इसमें 148 रुपीज़ वाला काफ़ी स्ट्रांग इसका रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है। इसी तरह इसमें एक 120 रुपीज़ वाला इसका काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट जनरेट हो रहा है, और एक इसका 110 रुपीज़ का भी काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट जनरेट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को वाजे करना भूल गया कि ये जो इसका एक काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, यहाँ पर आकर इसने एक रेंज टाइप सिचुएशन क्रिएट की। इस रेंज के अंदर इसने अपना एक बॉटम क्रिएट किया, जिसके चांसेस मुझे लग रहे हैं कि ये जो इसका बॉटम है ये काफ़ी स्ट्रांग है, और इस बॉटम को अब ये जो है इतनी आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएगा। मेरे ख्याल से कुछ मूव ये अप साइड की देगा और उसके बाद फिर देखेंगे कि अगर इसने इस बॉटम को ब्रेक करना है तो करेगा, अदरवाइज़ फ़िलहाल जो है इसमें हम बाई साइड का प्रेशर ही एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा जूम इन करके मैं आपको सिचुएशन दिखा देता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि इसने एक काफ़ी खूबसूरत रेंज बनाई, फिर यहाँ पर इसने अपना एक बॉटम क्रिएट किया। अच्छा, यहाँ पर ये बेसिकली अपना एक पैटर्न भी बना रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ, शायद आप लोग उससे वाकिफ़ हों। ये इसका लेफ़्ट शोल्डर है, ये इसका राइट शोल्डर है, और ये जो है हम इसको इसका हेड कंसिडर कर सकते हैं। तो मींस कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है, जिसकी नेक लाइन को इसने इस एरिया पर जो है वो ब्रेक कर दिया है। तो मींस कि ये जो पैटर्न है और इसकी जो नेक लाइन ब्रेक हुई है, तो उस लिहाज से भी इसमें जो है बाई साइड के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एमसीबी का जो है वो डेली टाइम फ्रेम ओपन है। ये हमारी वही ट्रेंड लाइन है, ये हमारे लेवल्स हैं, और ये हमारी वही रेंज है।
अब यहाँ पर कुछ लेवल्स जो हैं वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर हम शिफ्ट हो चुके हैं, तो मैं वो लेवल्स आप लोगों को मेंशन करता चलूँ कि इसमें एक 133 रुपीज़ का भी सपोर्ट जनरेट हो रहा है जो पहले के रेजिस्टेंस था, जिसको यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया। तो आई होप सो कि ये 133 रुपीज़ वाला अब इसका सपोर्ट का काम अदा करेगा। इसी तरह इसमें एक 115 रुपीज़ का भी एक एक्स्ट्रा सपोर्ट इसमें जनरेट हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है, अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस की, जो कि काफ़ी स्ट्रांग इसकी ट्रेंड लाइन है और ये इस ट्रेंड लाइन के नज़दीक ही ट्रेड हो रहा है। तो अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, MCB से जो हम एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि ये सबसे पहले आप ये इसकी लेग देख लें, काफ़ी स्ट्रांग बाई साइड की लेग है। यहाँ पर इसने एक रेंज क्रिएट की, बॉटम क्रिएट किया, बॉटम क्रिएट करने के बाद इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न भी बनाया। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बाई साइड की फेवर में हैं, बट ये इस ट्रेंड लाइन के नज़दीक है जो कि काफ़ी इसकी एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम अदा कर सकती है। तो मेरे ख्याल से MCB को जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस 133 रुपीज़ वाले लेवल तक, और फिर इसको इसी लेवल से जो है मैं दोबारा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस अपर ट्रेंड लाइन तक। अच्छा, इसके जो सिनेरियोज़ अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा वो थोड़े से जो है वो कॉम्प्लेक्स होंगे, उनको आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है। तो ये इस वक्त जो मैं इसका डिस्कस कर रहा हूँ ये इसका एक सिनेरियो है, बट इसके एक सिनेरियो में 2 से 3 सब सिनेरियो बनने के चांसेस होंगे। तो इसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 133 रुपीज़ तक, और उसके बाद मैं इसको इस अपर ट्रेंड लाइन तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सीधा 148 रुपीज़ के लेवल तक, और फिर दोबारा 148 से मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस दोबारा ये जो इसकी ट्रेंड लाइन थी, चूँकि ये यहाँ पर ब्रेक हो चुकी होगी, एज अ सपोर्ट जो है वो एक्सपेक्ट करूँगा। अच्छा जी, ये इसमें एक सीन बनने के चांसेस हैं। इसी तरह इसमें जो एक सेकंड सीन बन सकता है वो ये है कि अगर ये 133 रुपीज़ वाला लेवल डाउन साइड की जानिब जो है वो ब्रेक कर देता है, तो ब्रेक करने के बाद मेरे ख्याल से मैं इसको दोबारा इस 133 रुपीज़ के लेवल तक या फिर दोबारा इस अपर ट्रेंड लाइन तक, ठीक हो गया, इन दोनों लेवल्स में से किसी एक लेवल तक एक्सपेक्ट करूँगा। देखूंगा, सिचुएशंस इसकी देखनी पड़ेंगी कि 133 पर ये कैसे परफॉर्म कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन पर कैसे परफॉर्म कर रहा है, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सपेक्ट करूंगा इस 127 रुपीज़ वाले लेवल तक, जो कि इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर इसका गैप भी है। तो मैं इसको 127 रुपीज़ वाले लेवल तक एक्सपेक्ट करूँगा। यहाँ पर देखेंगे इसकी क्या सिचुएशन बन रही है। मैं जल्दी से 127 रुपीज़ वाला लेवल यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ जी। तो इसको तो मैं पहले यहाँ पर एक्सपेक्ट करूँगा, लेकिन फिर यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये 127 रुपीज़ वाला लेवल भी ब्रेक कर देता है तो मैं इसको दोबारा इस 120 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो एक्सपेक्ट करूँगा, या फिर 115। इन दोनों में से कोई भी एक लेवल जो है मैं ज़्यादातर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये इसमें एक सेकंड सीन बनने के चांसेस हैं। अब इसी ही सेकंड सीन में से जो एक सिनेरियो और बन सकता है वो ये है कि अगर 127 रुपीज़ से आपको प्रेशर मिलता है तो आप लोग इसको 133 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट करेंगे या फिर इस अपर ट्रेंड लाइन तक। और अगर 120 रुपीज़ से आपको बाय साइड की एक्टिविटी नज़र आती है तो आप इसको दोबारा 127 या फिर आप इसको दोबारा 133 रुपीज़ के लेवल तक एक्सपेक्ट करेंगे। ये जो रेंज है इसकी, अगर ये इस 120 रुपीज़ वाले लेवल को डाउन साइड की जाने ब्रेक कर देता है तो फिर आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि ये इसी रेंज को जो है वो दोबारा से कंटिन्यू करेगा। फिर इसकी जो मेजर लेवल्स होंगे वो 120 होगा, 115 होगा, 110 होगा एंड 106 होगा। ये चीज़ भी आप लोगों ने लाजमी अपने माइंड में रखनी है। तो एक डीपली ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को MCB की करंट सिचुएशन का। तो अब मैं जल्दी से इन सब सिनेरियो के ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर आप लोग इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आपने इसको 133 पर बाय करना है। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 129 या 130 यानी कि 3 to 4 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा। आपका पहला टीपी 139 का होगा और आपका सेकंड टीपी 148 का। बट इस मेजर ट्रेंड लाइन पर आप लोगों ने एक्टिविटी देखनी है। अब आ जाएं इस रेड एरो वाले सिनेरियो पर कि अगर ये 133 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक करता है तो आप लोगों ने इसको 133 रुपीज़ वाले लेवल पर शॉर्ट सेल करना है। दोबारा अगर ये रीटेस्ट देता है तो आपका जो टीपी होगा वो 127 का होगा। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो वहीं 136 या 137 3 to 4 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा।
और अगर ये 133 रुपीज़ वाले लेवल को दोबारा अपसाइड की जाने ब्रेक कर देता है तो फिर आपने इसको दोबारा इसी ट्रेंड लाइन पर शॉर्ट सेल करना है। अगर ये 127 रुपीज़ से आपको बाई साइड का प्रेशर दिखाता है तो आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो 124, आप लोगों का जो टीपी होगा वो 133 और देन ये ट्रेंड लाइन। इसी तरह अगर ये इस 127 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक कर देता है तो आप लोगों ने दोबारा इसके 127 के रीटेस्ट पर इसको शॉर्ट सेल करना है। आपका टीपी 120, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो मेरे ख्याल से 131। और अगर ये आपको 120 रुपीज़ वाले लेवल पे मिलता है तो आपने इसको बाय करना है 120 रुपीज़ से। आपका स्टॉप लॉस होगा कम से कम 116 का। आपका पहला टीपी होगा 127, सेकंड टीपी होगा 133। लेवल्स को आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखना है। जैसे ही लेवल्स के अपसाइड या डाउनसाइड पर आपको क्लोजिंग मिलती है, प्रेशर नज़र आता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिलते हैं किसी भी एक साइड की फेवर के, तो आप लोग उस साइड पे जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उस साइड की जानिब बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा एनालिसिस एमसीबी बैंक के रिलेटेड। एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट भी थी और ये टाइम भी था कि एमसीबी के चार्ट को आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया जाए, डिस्कस किया जाए। और ये काफ़ी बेस्ट शेयर है, रेगुलरली जो है ये एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो आप लोग उस लिहाज से भी इसको ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, क्योंकि काफ़ी डाउन आया हुआ है। ठीक हो गया। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर हमारे इन सिनेरियोज़ में से किस सीन को जो है एमसीबी फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।